हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इस थंबनेल में पढ़ चुके हैं, मैंने अपना समय उन कलाओं को सीखने में लगाया है जिनका मार्केट में कीमत हो। ठीक है, सही समझा दोस्तों। चलिए आगे बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऊपर सबसे पहले बता दूं कि मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, आज भी हूँ। मेरे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। मैंने काम करने का फैसला किया। मैं जो भी काम कर रहा था वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था। नहीं पढ़ाई कर रहा था अच्छी तरह से, यानी कोई भी पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पा रहा था, और मुझे पूरी तरह नर्वस हो चुके थे। ऐसा कोई काम करे जिससे फ्यूचर में जा कर के हमें कोई लाभ मिले। मैं 1 साल नोएडा के किसी कंपनी में काम किया। एज ए हेल्पर के तौर पर मैंने 8 घंटा काम करता था। आराम न के बराबर ही दी जाती थी। ठीक है, और थोड़ा इधर उधर या लेट हो जाने पर मेरा पैसा भी काट लिया करता था। ठीक है, उसी समय एक चीज़ ध्यान से अनुभव कर रहा था कि जो नया व्यक्ति आता था, फटाक से उसको जॉब लग जाता था और अच्छी सैलरी और अच्छी ढंग से काम, और वहीं मेरे को नहीं हो पाता था। तो हमने क्या किया कि 1-2 बार सोचा और उसके बाद बोलने की किसी से बात की कि ऐसा क्या कारण है, क्या बात है, मेरे साथ ऐसा किया जाता है। उसने बताया कि मैं मार्केट में जो चीज़ की मांग है उसी का कोर्स किए हैं, इसीलिए हमें जॉब मिली है, और मैं साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। घर का भी अपना पॉकेट खर्चा भी है, घर में भी कुछ पैसे दे दिया करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, सीक्रेट क्या है कि आप लोग जल्द नहीं आते हो और जॉब लग जाती है, क्या बात है। उसने बताया कि मेरे अंदर सीखने की कला है, आर्ट ऑफ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आर्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ बता दूं, मेरी माइंड कैसे कार्य करता है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को कैसे याद कर पाता है, कितनी आसानी से याद कर पाता है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसे आसानी समझने के बाद, और अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे ये इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं सही से। अगर मैं किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करता हूँ तो कितनी याद रह पाती है, कहाँ मैं बोल पाता हूँ, ये देखना। और ये देखना कि मैं याद करने से ज़्यादा याद क्या चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ, क्या क्या चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमको याद नहीं रह पाती है। ठीक है, आप, मेरा एक सुझाव या सजेशन है, आप चाहें तो उस कला को सीख सकते हैं या खरीद लीजिए, ताकि किसी भी कार्य के लिए आपको अटकलें नहीं आना पड़े। बहुत सी चीज़ है मार्केट की, कंप्यूटर हो गई, राइटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग, कंप्यूटर में ही ले लीजिए तो बहुत सारे चीज़ है। आपको एक्सेल का एडवांस नॉलेज, बेसिक टू एडवांस नॉलेज, वर्ड का बेसिक टू एडवांस नॉलेज, टैली हो गया, आपको अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना है तो टैली हो गई। इसमें अच्छा खासा कर सकते हैं, और थोड़े ही समय में। एक चीज़ ऐसी है कि कहीं कोचिंग क्लास अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक लैपटॉप है या दोस्त यार का किसी लैपटॉप है, उसी से आप लेकर के 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए,
और इसी पे कीजिए। अगर आपको पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो आप राइटिंग भी कीजिए। राइटिंग अगर पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो किसी कहावत कहानी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म हैं जो आपको इस मार्केट में क्या चल रही है नहीं चल रही है आपको पता चल जाता है, और उसी के हिसाब से आप अपना तैयारी करें, सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि उलझ कर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल युग हो गया, हर एक तरफ आप देखेंगे कि जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। कंपटीटर आपके अगल बगल चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अपने कंपटीटर को कैसे पीछे करेंगे आप खुद सोचिए। क्योंकि किरण बेदी ने जो आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने कहा था कि हम इस समय जो बैठे हुए हैं कोई ना कोई अभी पढ़ रहा होगा, जिस दिन हम उसके सामने होंगे वो हमसे आगे निकल जाएगा और हम जहाँ का तहाँ रह जाएंगे। इसी पे चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो आप इसे, मेरी फर्स्ट वीडियो है, क्षमा करेंगे। और जो भी इसमें कुछ बदलाव करनी है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ एडवांस बनानी है, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।